जो कोऑर्डिनेशन है इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, एट एवरी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. देयरफॉर we can say that coordination is the essence of management. Hello everyone, I am Bhavna Sani and I am back with the new video for class 12. And yes, आज की वीडियो में हम coordination का पूरा concept, nature, importance सब पढ़ने वाले हैं. And yes, for the notes of this chapter, important questions, important answers, answer writing information and test on this chapter, you can visit our website or download our app. The link is in the description box. So yes, let's get started to this one. So हम पढ़ रहे हैं coordination. Coordination, the essence of management, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? देखो, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और उन डिपार्टमेंट को आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखनी पड़ती है ताकि उनकी कन्फ्लिक्ट्स ना हो. ठीक है, समझ आया? सो यस, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different department is known as coordination. Clear? Coordination basically वो force है जिसमें वो सारे functions करता है management के. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. These are the functions of management and इन सब में coordination की involvement होती ही होती है. It is a common thread that runs through all the activity. ये common thread है जो हर activity में purchase, staffing, हर चीज़ में आपको चाहिए ही चाहिए finance में. And yes, it is continuity उसकी चलती रहती है. It is always in continuation. ठीक है, समझ आया? So it is through the process of coordination जो मैनेजर्स है वो ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्डरली तरीकों से काम किया जा रहा है. इंडिविजुअल्स ऑर्डरली तरीकों से काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? समझ आया? अब कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इट इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, डिफरेंट लोगों के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है. एंड इसमें रिक्विजिट अमाउंट की जरूरत होती है, क्वालिटी की जरूरत होती है, टाइमिंग्स की जरूरत होती है, एफर्ट्स को सीक्वेंस तरीके से, प्लान तरीके से करना पड़ता है ताकि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे और किसी के बीच में भी, किसी डिपार्टमेंट, किसी वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. ठीक है, समझ आया? एंड कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें हम इंडिविजुअल एफर्ट्स को, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को, स्पेशलिस्ट को कंबाइन करते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके. क्लियर? समझ आया? सो जो प्राइमरी रीजन है कोऑर्डिनेशन का वो ये है कि जो डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स है ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव टू ऑलवेज सिंक्रोनाइज विद ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक दूसरे के बिना वो चल नहीं सकते. ठीक है, फॉर दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर रिसोर्सेज, मनी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, तो मैनेजर्स को हैव टू मेक श्योर दैट उनको कोऑर्डिनेशन करना है टाइमली विद अ गुड अप्रोच, गुड टाइमिंग्स एंड गुड एफर्ट्स और इंटरेस्ट. ठीक है, समझ आया? एंड एट द सेम टाइम देयर इज नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हमेशा कोऑर्डिनेशन करते हुए हमें ये देखना है कि भाई हमारे इंडिविजुअल गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से हार्मोनाइज रहे, सेम रहे. हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए कि हमारे लिए सिर्फ अपने गोल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन. नो, वी हैव टू हार्मोनाइज बोथ ऑफ देम. क्लियर? समझ आया? अब डेफिनेशन देखो कोऑर्डिनेशन की क्या है. It is the orderly synchronizing of efforts. क्या है? Orderly synchronizing of efforts of subordinates ताकि वो proper amount, proper timing and quality of execution को ensure कर सके with the united efforts of all the people. ठीक है, that can lead to the stated objective, namely सबका कॉमन पर्पस जो है वो फुलफिल हो सके. मतलब कॉमन पर्पस ऑब्वियसली जो होगा एंटरप्राइज का होगा वो फुलफिल हो सके. ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं. द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आ सकता है कि हाउ द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन. सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग. ऑलराइट, फॉर दिस यू कैन डाउनलोड आवर वेबसाइट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप. आपको वहाँ पे याद सर बहुत आराम से मिल जाएगा. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज समटाइम कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, 6th कोऑर्डिनेशन माना जाता है और सेपरेट फंक्शन माना जाता है. इट इज हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर हमें लोगों के बीच में, लोगों के इंडिविजुअल एफर्ट्स के बीच में हार्मनी चाहिए ताकि हम अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, वहाँ बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ईच मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है, हर एक मैनेजरियल फंक्शन के लिए हमें इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. चाहे मतलब बेसिकली हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन अप्लाई होगा. कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरिटेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, जब हम प्रोसेस शुरू करते हैं आपस में एक्टिविटीज को, एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इट्स स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक जाता है. एंड पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है, चाहे कितने भी लेवल्स हो, आपस में भी होता है. क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स
organizational structure is developed, which is the outcome of organizing process. Staffing function में भी हम इसको use करते हैं, coordination को use करते हैं, and in order to ensure that these plans are executed according to the plans, directing is also required, and therefore we can say controlling में भी हम इसको use करते हैं, यही यहाँ पे mention किया गया, and therefore we can say that जो coordination है, it is required at every level of the management, at every functions of the management. Therefore we can say that coordination is the essence of management. Clear? उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, दोनों में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं. सबसे पहला, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. कोऑर्डिनेशन अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट के वर्क को बेसिकली क्या करता है, यूनाइट करता है. ठीक है, समझ आया? इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर कि जो परफॉर्मेंस है वो प्लान तरीके से हो रहा है और शेड्यूल टाइम पे हो रहा है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू इंश्योर कि भाई लोगों के यूनिटी बनी रहे, जो उन्होंने काम करना है दे हैव टू मेक श्योर कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं, वो कॉमन पर्पस की तरफ मूव कर रहे हैं. एंड इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट जितने भी एक्शंस हैं दे एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन. कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग स्टेज पे शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है. ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन एक ऑल परवेसिव फंक्शन है. ऑल परवेसिव मतलब कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, इसमें इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है, समझ आया? डिपार्टमेंट की वो एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट लोगों में, सो दैट कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे. ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. जो कोऑर्डिनेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन. टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट्स, राइट, टू इंश्योर कि सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है. राइट, मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन दोनों के साथ. ठीक है, और ऑपरेशनल लेवल को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है रियल वर्कफोर्स के साथ. क्लियर? उसके बाद कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है. कॉन्शियसली किया जाता है, डेलिब्रेटली किया जाता है, ताकि जितने लोग हैं वो ऑब्जेक्टिव की तरफ, कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करें. क्लियर? उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज. जितना ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उतने ज्यादा लोग, और जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा डिपार्टमेंट, उतना अलग वर्क, उतना अलग बिहेवियर, उतनी अलग नीड. सो इसी वजह से हमें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि कंफ्लिक्ट अराइज ना हो और सब कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करे. ठीक है, दूसरा आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं. फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट है. एंड ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इन लोगों को. उनकी एक्टिविटीज लिंक्ड होती है. दे हैव टू फोकस ऑन द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंफ्लिक्ट भी अराइज होता है, तो उस कंफ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू यूज द कोऑर्डिनेशन. क्लियर? उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन. जितनी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड वो हायर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स को ही एम्प्लॉय करते हैं. एंड इस वजह से कन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं क्योंकि लोगों के एडवाइस और सजेशंस अलग होते हैं. तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रिकनसाइल द डिफरेंट ओपिनियन. क्लियर? सो दैट इज इट. कोऑर्डिनेशन पे यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर भी फिनिश होता है. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर you can comment in the comment box, and yes, for the notes of this chapter, important questions and test on this chapter and answer writing information, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.